जगजीत सिंह साहब को लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो आज की जो महफिल सजाई गई उसका ख़ास मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके पीछे कलाकारों को फेलिसिटेट करना है जिन्होंने गज़ल फील्ड में काम किया है। हमने ख़याम साहब को और राजेंद्र मेहता जी को फेलिसिटेट किया, तो बड़े लोगों को फेलिसिटेट करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। और एक और अच्छा काम हुआ कि इस प्रोग्राम में हमने जगजीत सिंह जी के छोटे भाई करतार सिंह जी को पेश किया। उन्होंने बहुत खूबसूरत जगजीत साहब के ही कुछ कलाम गाए, और बाकी जो प्रोग्राम है वो तो हम लोग करते रहते हैं। मैं, तलत और हरिहरन हम सब दोस्त हैं, न जाने कितनी हम लोगों ने महफिलें की हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हर एक महफिल का एक मकसद होता है, और वो मकसद आज हम पूरा कर सके, इसकी हमें बड़ी खुशी है। फेलिसिटेशन जैसे आपने कहा, आप क्या कहना चाहेंगे जो ओवर डेकेड्स अब जो सिंगर्स और जो म्यूजिशियंस और म्यूज़िक एक्सपर्ट्स जैसे उनको फेलिसिटेट किया गया, आप क्या मानते हैं इस इनिशिएटिव को? राजेंद्र मेहता जी बहुत सीनियर हैं, और उनकी सीनियरिटी मैं आपको इस तरह बता दूं कि वही हैं जो जगजीत सिंह साहब को HMV में लेके गए थे इंट्रोड्यूस कराने कि ये जगजीत सिंह है, इनका गाना सुनिए और इनका एल्बम बनाइए। तो वो जगजीत सिंह से भी ज़्यादा सीनियर है, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हैं सब लोग साथ में ही। तो उनको फेलिसिटेट करना, और ख़याम साहब जिन्होंने उमराव जान जैसी फिल्मों में संगीत दिया, न जाने कितनी खूबसूरत। ख़याम साहब की बात करते हैं तो अनूप आपको बताऊं कि ख़याम साहब का करियर जो है एज ए कंपोज़र 40 साल तकरीबन, और 1949 या 50 के आसपास सबसे पहले रफ़ी साहब को फिल्म में गज़ल गवाने वाले ख़याम साहब, और फिल्म का नाम था बीवी। तो ख़याम साहब वहाँ से लेकर उमराव जान तो कहाँ और कभी कभी मतलब आप गिन लीजिए उनका, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, आज भी हयात है, हमारे साथ हैं। तो उनको भी फेलिसिटेट करना बहुत हमारे लिए खुश हम मतलब सिर्फ हम ही नहीं, मेरे ख्याल फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री के नुमाइंदे बनकर हम उनको फेलिसिटेट करते। और राजेंद्र जी की बात की जाए तो राजेंद्र भाई, जैसा इन्होंने बताया कि इनफैक्ट राजेंद्र भाई से मेरी भी मुलाकात हैदराबाद में हुई थी जब मैं बहुत यंग था। उसके बाद जगजीत साहब से मुलाकात हुई। तो राजेंद्र भाई बहुत सीनियर हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जगजीत साहब को उन्होंने जाकर इंट्रोड्यूस करवाया था। और राजेंद्र भाई और नीना बहन जब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, बेचारी उनका इंतकाल हो गया, वो सब वो जो एक साथ में गाना शुरू किया मेल फीमेल गज़ल में, उसके बाद फिर ऑफकोर्स जगजीत साहब और चित्रा जी, तो वो तो एक अलग ही मकाम पर ले गए। तो बेसिकली गज़ल में उनका भी अपना एक मकाम है। उन्होंने भी एक शुरुआत की थी बहुत अर्सा पहले, और ऐसी हस्तियों को फेलिसिटेट करना, जैसे इन्होंने कहा कि देखिए बुज़ुर्गों की दुआएं लेना, ये दुआओं का काम है। गाना बजाना तो सभी करते हैं, कोई कुछ गाता है, कोई कुछ गाता है, कोई ज़्यादा गाता है, कोई कम गाता है, लेकिन दुआओं से जो है ये अल्लाह ताला जो है ना वो आपको सक्सेस देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी कोई कुछ तैयार है, कुछ ज़्यादा ताने मार लिया, कुछ कम कर लिया, तो उसकी मेहनत की बात है, रियाजत की बात है। लेकिन जो एक पॉपुलैरिटी मिलती है किसी आर्टिस्ट को, वो जो है लोगों में वो आम फहम होता है, लोगों को पसंद आता है। क्यों? उसमें कोई नहीं कह सकता कि क्यों ऐसा पसंद आया। वो वहाँ से बड़ों की दुआएं मिलती हैं, तो उसी के ज़रिए जो है आपको जो भी अपने ज़िंदगी में काम आप करते हैं उस पर असर पड़ता है। ये बिल्कुल ये हमारा ये ईमान है। जी की जब बात की जाए तो कितना हम लोग मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं, और जगजीत साहब ये भी जानते हैं। और मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी 75 में, जब हैदराबाद आए थे। मुझे याद है मेरे वालिद साहब ले गए थे मिलाने के लिए। इनफैक्ट अगर वो वीडियो आज दिखाएं तो उन्होंने इसका रिकाउंट किया। तो वो आए थे घर पर, मेरे घर पर, मेरी दावत पर खाना खाने। तो मैंने कहा कि मैं आपको गाना सुनाता हूँ। अभी बोले सुनाओ। माइक्रोफोन था। मैं आपको ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि वो बहुत सिंपल आदमी थे, तो माइक्रोफोन था, स्टैंड नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ माइक्रोफोन पकड़ के। तो वैसे ही बैठ गए हम, मैं गा रहा हूँ, और मैं गुम हो गया, गा रहा हूँ। फाइनली मेरी आँख खुली तो मेरी माँ नज़र आई, कहने लगी कब तक गाओगे, कब तक वो माइक पकड़े रहेंगे। मतलब तो ये मेरा मकसद कहने का है कि वो एक बहुत ही
सिंपल से आदमी थे, बहुत ही फनकार थे, और उन्होंने गज़लों को, गज़लियात का एक मकाम अपना बनाया, आम फहम किया, काफ़ी लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन की और अपने कैरियर में उन्होंने गज़ल का एक अलग मकाम बनाया, जो मेरे ख्याल उसको, उसी को हम सेलिब्रेट करें। वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग जगजीत सिंह का। अनुप जी, सौरभ दफ्तरी जी की बात की जाए, उनका जो इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे आप? सौरभ दफ्तरी बहुत शौकीन है गज़लों के। उनके घर में न जाने कितनी महफिलें हुई हैं जिसमें मेहदी साहब ने गाया है, गुलाम अली, जगजीत सिंह साहब, हम लोग सब गाते हैं, हरिहरन, कलश, मैं, सुरेश वाडकर, सब ने वहाँ गाया। तो यही कहना चाहता हूँ कि उनको इतना शौक़ है कि वो चाहते हैं कि ये फ़न हमेशा रहे, ये जो एक स्टाइल है सिंगिंग की वो हमेशा रहे। उसके लिए उन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम किया और मैं उनको बधाई देता हूँ कि पहला ही प्रोग्राम उनका इतना सक्सेसफुल है कि लोग इतने तबीयत से आए हैं, भरपूर आए हैं और खूब दाद दे रहे हैं। मैं दोहराऊँगा, अनूप ने मेरी बात, सौरभ साहब, ये उन्होंने कहा ना मेहदी हसन साहब के बारे में, तो मुझे याद है सन 2000 में मेहदी हसन साहब जो मेरे उस्ताद हैं, वो आए थे मुंबई, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो सौरभ दफ्तरी साहब ने एक दावत रखी थी खाने की अपने घर पर। वो मेरा प्रोग्राम सुनने आए थे ओबरा, वहाँ हम चले गए और वो व्हील चेयर पर थे और लोगों ने फिर वो घेर लिया कि भाई खान साहब आप बहुत दिन से आए नहीं, आप गाइए कुछ। तो मुझसे कहने लगे कि भाई तुम गाओ, मैं नहीं गा सकता। तो मैंने बाजा खोला, शुरू करने ही वाला था कि वो कहने लगे कि माइक मुझे दे देना, मैं भी गाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा आप गाइए। मैंने कहा लेकिन डॉक्टर ने मना किया आपको गाने के लिए। बोले नहीं यार क्या करूँ, रहा नहीं जाता। तो ये सौरभ दफ्तरी साहब जो हैं हमारे दोस्त भी हैं। थर्ड और फोर्थ गज़ल सुनने को मिली, चिट्ठी ना कोई संदेश, और एक उन्होंने गालिब साहब का जो कलाम गाया वो लास्ट को मुझे सुनने को मिला। मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा माहौल बनाया था उन्होंने। जो माहौल मैंने बहुत चंद प्रोग्राम्स देखे हैं जगजीत सिंह जी के, लेकिन उनको बहुत सुना है, लेकिन जो माहौल उनकी गायकी में बनता था वो मुझे नज़र आया करतार सिंह जी में। और बहुत काफ़ी उनकी वॉइस क्वालिटी और उनकी जो बातें हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, काफ़ी नज़दीकी नज़र आई मुझे। मुझे याद है जब मैं अनूप जी का परफॉर्मेंस देख रहा था, अनूप जलोटा जी का परफॉर्मेंस देख रहा था, और उन्होंने अपनी गज़ल के लास्ट में जगजीत मुझे लौटा दो, जब वो ये कहा तो आंखें भर आई। और ऐसा लग रहा था कि कितने बड़े आर्टिस्ट थे वो, कि जो आज हम उनको इतना मिस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जब आर्टिस्ट मौजूद होता है तो उसको मतलब वो है हमारे साथ में, लेकिन उसके जाने के बाद जो एक उसकी कमी खलती है वो ऐसा खली बने। और उनको भुलाना, उनको भूल जाना, ये तो किसी की बस की बात ही नहीं है।